मखाबिर शम्सुल उमरा पायगाह। हैदराबाद के निज़ाम ख़ानदान से गहरे ताल्लुक़ात रखने वाले पायगाह ख़ानदान के बारे में आज हम जानेंगे। हैदराबाद में हम लोग बहुत सारे कुतुबशाही टोम्स या बहुत सारे दीगर टोम्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ये ऐसे टोम्स है जो पायगाह निज़ाम हुकूमत के एक अहम साथी थे। यानी पायगाह जो लफ्ज़ है ये आया है फ़ारसी से। फ़ारसी का लफ्ज़ है पायगाह। पाया यानी जो मजबूती बुनियाद की एक मिसाल समझी जाती है उसे पाया कहते हैं। यहीं से निकलता है पायगाह लफ्ज़, यानी कि निज़ाम के मजबूत साथियों में से शुमार किए जाने वाले इस ख़ानदान की तारीख़। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हैदराबाद के लोगों के अलावा तेलंगाना में ही किसी को पता नहीं। ऐसी तारीख़ के बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें और हमारे इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें। पायगाह ख़ानदान की शुरुआत होती है औरंगज़ेब के ज़माने में, जब औरंगज़ेब सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद जब निज़ाम अली ख़ान ने हैदराबाद दक्कन पर अपनी हुकूमत का ऐलान किया था तो उस दौर में पायगाह ने उनकी एक अहम मदद की थी। शेख बहाउद्दीन जो औरंगज़ेब के ज़माने में शिकवा आबाद के गवर्नर थे। शेख बहाउद्दीन जो रहते हैं उनके आबा व अजदाद लाहौर के हैं, तो वो लाहौर से औरंगज़ेब के ज़माने से पहले ही अकबर के दौर में हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तान के शिकवा आबाद में आ जाते हैं। शिकवा आबाद में आने के बाद उनका ख़ानदान वहीं बस जाता है। शेख बहाउद्दीन को औरंगज़ेब ने उस वक्त शिकवा आबाद का गवर्नर मुक़र्रर किया। शेख बहाउद्दीन के घर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम अबुल खैर खान रखा जाता है। अबुल खैर खान बाद में जाकर औरंगज़ेब के ज़माने में एक अच्छे ओहदे पर फायज होते हैं। अबुल खैर खान जो बाद में जाकर निज़ाम के साथ एक अच्छी ताल्लुक़ात इख्तियार करते हैं। फिर बाद में वो निज़ाम के साथ एक अच्छे ताल्लुक़ात इख्तियार करने के बाद जब उस वक्त के मुग़ल हुक्मरानों के वज़ीर आज़म यानी कि निज़ाम अव्वल, जब मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हो गई तो उन्होंने जाकर यहाँ पर एक हुकूमत की बुनियाद रखी। लेकिन फिर वो हुकूमत करते हुए भी मुग़लों के साथ किए। बात है उस वक्त की जब मोहम्मद शाह रंगीला मुग़ल हुकूमत का हुक्मरान था। उस वक्त नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को तहस नहस कर दिया। एक दिन के अंदर दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल आम किया गया। उस वक्त दिल्ली में मुज़ाकिरात कराने वाले यानी कि उसको हिंदुस्तान से मुज़ाकिरात कराकर फिर ईरान को भिजाने वाले सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के पहले निज़ाम मौजूद थे। नादिर शाह के साथ निज़ाम अव्वल असफ जहाँ ने मुज़ाकिरत की और फिर नादिर शाह हिंदुस्तान से बेश बहो खजाना लेकर ईरान चला गया। बात है फिर निज़ाम के हुकूमत की। जब औरंगज़ेब की हुकूमत खत्म हुई, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे हुक्मरान, बहुत सारे हुक्मरान आए थे, लेकिन मुग़ल हुकूमत का खात्मा बहुत करीब हो गया था। तो सारे हुक्मरानों की और सारे गवर्नरों की, सारे वजीरों की नज़र सिर्फ दक्कन पर थी। दक्कन में एक नई हुकूमत उरूज पर आने वाली थी। उस हुकूमत का नाम था, उस सल्तनत का नाम था सल्तनत आसिफिया, जो पहली हैदराबाद की एक ऐसी सल्तनत है जिसने हैदराबाद को ऐसे तौर पर डेवलप किया कि आज भी इनके नुक़ूश हैदराबाद पर जारी है, यानी कि आज भी उससे हैदराबाद के लोग मुस्तफ़ीज़ है। सल्तनत आसिफिया की शुरुआत में जब असफ जहाँ अव्वल ने यहाँ पर बुनियाद रखी तो उसमें सबसे अहम हिस्सेदार पायगाह ख़ानदान के लोग ही थे जिन्होंने हैदराबाद के हुक्मरानों की मदद की। लेकिन उस वक्त इनके ख़ानदान का नाम पायगाह नहीं था। अबुल खैर खान के 2 बेटे थे, एक अबुल बरकत खान, दूसरे अबुल फतेह खान। अबुल बरकत खान का पुणे के एक किले में गोली मारकर शहीद कर दिए जाते हैं। फिर दूसरे बेटे अबुल फतेह खान जो पायगाह ख़ानदान के पायगाह डायनेस्टी के एक अहम रुकन हैं और पायगाह डायनेस्टी के फाउंडर हैं। अबुल फतेह खान जो सल्तनत आसिफिया के एक अहम रुकन थे और पायगाह ख़ानदान के बानी थे। उन्होंने उस वक्त निज़ाम के साथ मिलकर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जंग भी की थी और दूसरी जंग में जब जा रहे थे तो पोंगल के मुकाम पर इनकी वफात हो जाती है। लफ्ज़ पायगाह जिसके माने आते हैं फुट स्टॉल के यानी पाए की चौकी। पायगाह लफ्ज़ फारसी ज़बान का है। इसको शान व शौकत और मर्तबा दिखलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये लक़ब निज़ाम अली ख़ान आसिफ जाह दुवम ने दिया था। ये एजाज़ 18वीं सदी के आखिर में पायगाह ख़ानदान की अहमियत के आगाज़ की निशानदही करता है।
पायगाह खानदान हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा इस्लाम की नस्ल से होने का भी दावा करते थे, जो इनकी माशरती वक़ार को मज़ीद बढ़ाता था। नवाब अबुल फतेह खान की गैर मामूली फौजी महारत और निज़ामों के साथ इनकी वफादारी ने इन्हें बड़ी अहमियत दी, जिसके नतीजे में पायगाह खानदान हैदराबाद के अशराफिया के आले दर्जे में शामिल हुआ। इन्होंने अपनी अदालत और महलात तामीर किए, जो तकरीबन इनके 14,000 पैदल सवार और फौज रखने की इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई। निज़ामों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत गहरे थे। पायगाह खानदान के निज़ामों के साथ ताल्लुकात सिर्फ इंतज़ामी नहीं बल्कि ज़ाती नौयत के भी थे। इनकी शादियाँ वहीं होती थी। सत्रह 1797 में नवाब अबुल फतेह खान के बेटे फ़खरुद्दीन खान ने निज़ाम अली खान आसिफ जाह दुवम की बेटी साहिबजादी बशीरुन्निसा बेगम से शादी की। यह इत्तेहाद एक रिवायत बन गया और पायगाह खानदान की आने वाली नस्लों ने भी इसी रिवायत को बरकरार रखा था, जिसने दोनों खानदानों के ताल्लुकात को मजबूत किया। निज़ाम के साथ इनके ये ताल्लुकात ने इनके ख़ानदान की हैसियत को और भी बढ़ाया और इन्हें रियासत के अंदर तकरीबन खुद मुख्तार बना दिया। इन्हें अक्सर निज़ामों के दामाद और बहनोई के तौर पर जाना जाता था, जो मकामी कवानीन से बालातर थे और सिर्फ निज़ाम के ज़ेर असर थे। इनकी जागीरें रियासत में सबसे बड़ी थी, जो सिर्फ निज़ामों के जागीर से कम थी। इनकी बेपनाह दौलत और असर व रसूख की अक्कासी करती थी। पायगाह खानदान की तामीरात में बहुत सारे आला महलात मौजूद है। 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी में तामीर किए गए इनके ये मकबरे हैदराबाद के संतोष नगर के इलाके में वाक़ है, जो अपने चूने और गारे के पेचीदा तामीरात के लिए मशहूर है। हम जिस मकबरे के सामने खड़े हैं, ये है मोइनुद्दौला का मकबरा। नवाब मोइनुद्दौला, जिनके नाम पर रखा गया है मोइन आबाद, ये इनका मकबरा है। इस पर किया गया संगमरमर की कारीगरी और इस्तरकारी बहुत ही शानदार है। ये आगा खान ट्रस्ट की और तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इस पर अभी काम जारी है, लेकिन पहले ज़माने में, यानी कि अभी तक एक 10-15 साल पहले तक इसे नाकारा, यानी कोई इसे देख नहीं रहा था और ये बहुत ही खस्ता हाल में थे। लेकिन अभी इसकी तज़य्युनकारी और इसकी मरम्मत और इसका रिनोवेशन जारी है, यानी कि इसको अभी रिनोवेट किया जा रहा है आगा खान ट्रस्ट की जानिब से। यह है नवाब मोइनुद्दौला की खबर। इनका पूरा नाम था नवाब मोहम्मद मोइनुद्दीन खान बहादुर। मोइनुद्दौला बहादुर इनका लक़ब था। अनायत खान जंग इनको कहते थे। इनकी पैदाइश 1890 में हुई और इनकी डेथ 1941 में हुई। निज़ाम हुकूमत के खात्मे से 7 साल पहले इनकी वफात हुई। यह है नवाब आज़मुल उमरा, जिनका लक़ब था ये मज़हरुद्दीन खान। ये निज़ाम के एक मिनिस्टर थे जो हैदराबाद दक्कन के थे। इनकी विलादत तो उस ज़माने में, इनकी विलादत का तो डेट नहीं लिखी है, लेकिन इनकी वफात 1900 में हुई थी और इसे रिनोवेशन किया जा रहा है आगा खान ट्रस्ट की जानिब से और तेलंगाना हुकूमत टूरिज्म के जानिब से। है परवरिशुन्निसा, जो निज़ाम 5th यानी 5वें निज़ाम की बेटी थी, और नवाब बशीरुद्दौला, जिनका नाम बशीर बाग आज भी हम लोग सुनते होंगे, बशीर बाग उन्हीं के नाम से पड़ा है। और ये उनके अहलिया की खबर, बशीरुद्दौला की अहलिया और 5th निज़ाम की साहबजादी की ये मकबरा है, ये खबर है उनकी। है डॉटर ऑफ 5th निज़ाम एंड वाइफ ऑफ बशीरुद्दौला। जब पायगा खानदान ने यहाँ पर हैदराबाद में निज़ामों के साथ जब इनके हुकूमत में एक हिस्सेदारी इख्तियार की, तो निज़ामों की हुकूमत बहुत ही आला शान चलने लगी। निज़ाम और पायगा ख़ानदान के दोनों के रिश्ते और भी मजबूत हुए जब पायगा ख़ानदान और निज़ामों ने अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए निज़ामों की बेटियों की शादी, निज़ामों की साहबजादियों की शादी
इन पायगा खानदान के बेटों के साथ की, तो जब इन निज़ामों और पायगा खानदान के ताल्लुकात में मजीद इजाफा हुआ, यानी कि मजीद मजबूत। पायगा खानदान और निज़ाम के खानदान के बाद शादियाँ इसी तरह होती है, लेकिन ये निज़ाम के दो बेटे मुअज़्ज़म जाह और आज़म जाह के साथ नहीं हुआ, क्योंकि मुअज़्ज़म जाह और आज़म जाह की शादी नीलोफर और दुर-ए-शहवार के साथ की गई। फिर पायगा खानदान ने यहाँ पर हुकूमत तो बहुत आलीशान की। इनकी जागीरें निज़ामाबाद, विकाराबाद और तेलंगाना के बहुत सारे अजला में मौजूद हैं। हैदराबाद में भी इनकी बहुत सारी जागीरें मौजूद हैं। इन्होंने निज़ामों के साथ मिलकर एक आलीशान हुकूमत। पायगा खानदान के अंदर मशहूर इनके महलात की तामीर। महलात की तामीर में विखारुल उमरा ने फलक नुमा पैलेस जो अभी मौजूद है उसको तामीर करवाया और तामीर करवाकर सिक्स्थ निज़ाम को उस वक्त तोहफे में दिया था। इनकी तामीरात में मशहूर महलात मौजूद है, जिन्हें आज भी इनकी तामीरात की नक़ूश और दक्कन के मुग़लिया सल्तनत और ईरानी फ़न तामीर का नज़रिया कहा जाता है। ये महलात सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि पायगा खानदान की तारीख के औराक हैं, जो आज भी इक़्तिदार और शान और ज़ौक़ की कहानियाँ सुनाती हैं। पायगा के मकबरे हैदराबाद के संतोष नगर में वाक़ है और इनकी अफराद ख़ानदान की ये पूरी आराम गाहें हैं। आज भी इनके ख़ानदान के लोगों को यहीं दफनाया जाता है। ये मकबरे सिर्फ यहाँ शाह फ़न तामीर का ख़जाना है, बल्कि मुग़लिया दौर और दक्कनी तर्ज तामीर का एक हसीन इम्तिज़ाज है। खुर्शीद जाह के मकबरे की खासियत यह है कि वो इसमें मुहाजिर यानी दोहरा मकबरा मौजूद है, जो पायगा खानदान के किसी और मकबरे में मौजूद नहीं है। यह मकबरा संगमरमर के काम करने वाले जालियों और इसके जरिए मुनफरिद अंदाज से सजाया गया है। फ़न तामीर की खुसूसियत म्यूजिक और टाइलों के पेचीदा काम और हिंसी और फूलों की डिजाइन से किया जाता है। संगमरमर की बाड़ और छतरियां और मुगल, फारसी और दक्कनी तर्ज तामीर का हसीन इम्तिजाज है। ये मकबरे जिन्हें नवाब सर खुर्शीद जाह ने बनवाया था, आज भी पायगा खानदान की अजमत की एक मिसाल है। पायगा टॉम्ब्स की मरम्मत आगा खान ट्रस्ट और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी है। यहाँ पर काम करने वाले कारीगरों ने हमें बताया जो इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया के बारे में हम लोगों को आगाह किया। पायगा टॉम्ब्स की खासियत ये है कि ये राजस्थानी और मुग़ल तर्ज तामीर का एक नमूना है। ये जो बनाया जा रहा, मतलब इसमें क्या क्या मिला रहा है? ये है गुड़ है, बेल पानी अच्छा, और वो रस्सी आता है एक, उसमें से एक मतलब ये पुराने जमाने की हाँ, टेक्निक है। पुराने ज़माने का है। अच्छा, अभी जो इसको आप अस्तर का ये कर रहे हैं, हाँ मतलब ये जो अभी कर रहे हैं ना, हम्म। मतलब ये आप सीखे सो है? हाँ, अच्छा अच्छा। इधर पुराने जैसा है हम्म, वैसा सेम इधर हो करना बना पड़ता रहे है। हो। हाँ, जहाँ टूट गया है ये सब में करना पड़ता है। ओके। अभी ये आप लोग जो इसमें क्या क्या मिला रहे हैं? ये जो है ना, एक गुड़ है, बेल पानी, ओके, ये माल मटेरियल है ये सब। अच्छा अच्छा। अभी इसमें बहुत इसको मिला के मतलब इसको मिक्स करते शायद नहीं, हाँ, मिक्स बहुत करते देर हैं। तक रखते शायद। हाँ, मशीन में मिलाते अच्छा अच्छा, फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया। आपका नाम क्या? राजीव अंसारी। राजीव।
चलो